Hi, good afternoon to all of you, dear students, dear एज parents। प्यारे दोस्तों, मैं परवीन शर्मा मेरे इस YouTube चैनल फिजिक्स बाय पीके शर्मा में हार्दिक अभिनंदन आभार प्रकट करता हूं आप सभी का। और मेरे इस YouTube चैनल पर आज जो मेरा वीडियो होगा वो +2 क्लास के लिए होगा। +2 क्लास में हम लोग 5th यूनिट से ही स्टार्ट किया था, जिस यूनिट का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और प्यारे दोस्तों, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरी वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस तीसरी वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है? टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए, हमने पढ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या थी, जिनमें बहुत फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो प्यारे दोस्तों, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग उनकी फ्रीक्वेंसी ध्यान से देखेंगे, या तो उनकी फ्रीक्वेंसी या उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एक एडजस्टमेंट करेंगे। किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी और अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। और जो उससे एक स्पेक्ट्रम तैयार होगा, उसी स्पेक्ट्रम को बोला जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? The definition of electromagnetic spectrum is that the arrangement of electromagnetic wave according to their frequency or wavelength in increasing order or in decreasing order। तो प्यारे दोस्तों, उसी स्पेक्ट्रम को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर हम लोग कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप की वेव, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप की जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी उनको एडजस्ट करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, एक इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करने वाले हैं, जो कि होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, मोस्टली तौर पर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए उन सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं एक ट्रिक के साथ। ये ट्रिक किसी और YouTube चैनल पर आपको शायद नहीं मिलेगी, तो मेरी खुद की अपनी ये ट्रिक है जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्पेक्ट्रम की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए ट्रिक। प्यारे दोस्तों, ट्रिक्स या ट्रिक फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए ध्यान से, एक वेव को ध्यान रखेंगे आप लोग, जो वेव होगी कॉमिक रे। प्यारे दोस्तों, इस वेव को ध्यान रखेंगे, दैट इज कॉमिक वे। और कॉमिक वे की ध्यान रखेंगे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, यानी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। और वेवलेंथ की बात करें तो आपकी सबसे कम होती है, तो फ्रीक्वेंसी is maximum for the comic ray and wavelength is minimum for the comic rays। Now इस रे के लिए कोई ट्रिक नहीं है। जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं वो आप लोग अपनी फेयर नोटबुक में लिख सकते हैं और एक अच्छे तरीके से इन वेव को लर्न कर सकते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, ट्रिक की शुरुआत करते हैं। और ट्रिक की शुरुआत है, ध्यान से देखेंगे, गोविंद ने एक्सरे से उसको देखते
देखते इतना मारा कि उसने रेस्ट किया। प्यारे दोस्तों, बहुत ही यूजफुल ट्रिक आपके सामने है और ये ट्रिक किसी भी YouTube चैनल पर शायद नहीं मिलेगी आप लोगों को। आइए ट्रिक्स समझते हैं, ये ट्रिक कैसे बनी और इस ट्रिक में मैंने जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ली है वो कैसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ली है। तो प्यारे दोस्तों, जो फर्स्ट वेव कॉमिक रे के बाद जो वेव आएगी वो है आपकी गामा रे, गोविंद जी अक्षर से स्टार्ट है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे गोविंद के लिए क्या यूज करेंगे, गामा रे, दैट इज गोविंद। गोविंद इज फॉर गामा रेज। ठीक है बेटा। दूसरी ने, दिस इज कंजक्शन और लिंकर, दिस इज ओनली फॉर कंजक्शन और लिंकर। थर्ड आप लोगों के सामने है एक्सरे, नाम से ही पता चल रहा है जो एक्सरे हैं। फोर्थ आ जाइए, उसको इसमें यू अक्षर आया है पहला, तो इस यू अक्षर का मीनिंग होगा अल्ट्रावायलेट रेज। देखते देखते का मतलब होता है प्यारे दोस्तों विजिबल, विजिबल का मतलब देखना, तो यहां पे ये जो देखते देखते इसका मीनिंग है विजिबल रीजन यानी विजिबल रेज। इतना आई अक्षर से स्टार्ट है तो फिर इसका मीनिंग होगा इंफ्रारेड। प्यारे दोस्तों इंफ्रारेड, दैट इज द मीनिंग ऑफ इतना। नेक्स्ट है मारा, देखिए एम अक्षर से स्टार्ट है तो मारे का मीनिंग होगा माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स। कि उसने, दिस इज आल्सो फॉर कंजक्शन और लिंकर, रेस्ट किया, रेस्ट दैट इज नथिंग बट रेडियो वेव्स। किया यहां पे फिर से लिंकर आ गया। तो कॉमिक रे के बाद कौन सी रे आएंगी, जो मैं आपको स्पेक्ट्रम बताऊंगा उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, उसके बाद ध्यान रखना है गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन या विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। यानी आपकी इस ट्रिक से कौन सी रेज निकल करके आई, रेज निकल करके आई प्यारे दोस्तों, कॉमिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। प्यारे दोस्तों, दिस इज द स्पेक्ट्रम। हमने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम बनाया है और प्यारे दोस्तों वो स्पेक्ट्रम कैसा है, ध्यान से इस चीज को देखेंगे। ये स्पेक्ट्रम है, वेवलेंथ का तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ध्यान से देखेंगे इस चीज को। वेवलेंथ का कैसा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कॉमिक रे की सबसे कम वेवलेंथ, रेडियो वेव की सबसे ज्यादा वेवलेंथ। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम अरेंजमेंट तैयार करेंगे जो होगा उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो प्यारे दोस्तों, मैंने एक पर्टिकुलर ऑर्डर तैयार किया है, इसी स्पेक्ट्रम को बोला जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इतनी देर से मैंने आपको केवल और केवल ये स्पेक्ट्रम लर्न करवाने में टाइम खपत किया है। प्यारे दोस्तों, ये स्पेक्ट्रम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से कैसे यूजफुल है तो ध्यान से देखेंगे इस चीज को। क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए मेरे को 4 वेव दे दी और क्वेश्चन कहेगा कि बताइए इस या इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में
वेवलेंथ किसकी ज्यादा, और 4 वेवलेंथ मान लीजिए दे दी, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव। यदि आपको स्पेक्ट्रम अच्छे से लर्न है तो आप 1 मिनट में आंसर या सेकंड में आंसर दे देंगे। माइक्रोवेव का वेवलेंथ इन चारों में सबसे ज्यादा है। तो दिस इज स्पेक्ट्रम एंड दिस इज द ट्रिक, दैट इज नथिंग बट गोविंद ने एक्सरे से उसको देखते देखते इतना मारा कि उसने रेस्ट किया। प्यारे दोस्तों, अब हम केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और इस छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि हम एक चीज को लर्न करके, प्यारे दोस्तों, एक चीज को लर्न करके किस तरह से दूसरी चीज निकाल सकते हैं, और वो चीज क्या है, ध्यान से इस चीज को समझेंगे। आइए, मान लीजिए मैंने कोई स्पेक्ट्रम लिया, कोई वेव ली और उसमें मैंने एक वेव की फ्रीक्वेंसी लर्न कर ली, या उस वेव की मैंने वेवलेंथ लर्न कर ली। फॉर एग्जाम्पल मैंने लर्न कर ली कि जो गामा रेज होती हैं या गामा रे हैं, उनकी वेवलेंथ लगभग नियरली इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर के आसपास होती है। ध्यान से इस चीज को समझेंगे। हमें क्या निकालनी है, फिर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो एक चीज मैंने, एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बताई थी आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी उनकी जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। और आप 9th क्लास से इस चीज को लर्न करते आई हैं कि स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, यानी लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप लोग फ्रीक्वेंसी आसानी से निकाल सकते हैं प्यारे दोस्तों। दैट इज C = न्यू लैम्डा। तो केवल और केवल काम कितना करना है आपको, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को लर्न कर लीजिए, या उनकी वेवलेंथ को लर्न कर लीजिए। इन दोनों में से एक चीज को लर्न करेंगे, दूसरी इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये तो होगी आपकी किस तरह से हम किसी चीज की, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। एक चीज लर्न करेंगे, दूसरी निकलेगी। अब मान लीजिए डेफिनेशन पे आ जाते हैं। मान लीजिए व्हाट आर गामा रेज, क्वेश्चन यही आ गया कि गामा रेज क्या है। तो प्यारे दोस्तों, these are those electromagnetic waves whose wavelength is nearly equal to 10⁻⁻12 मीटर, जिनकी वेवलेंथ